पानीपत के दीवान नगर से 2 दिन पहले लापता युवक आज नशे की हालत में मिला, जिसे उपचार के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मॉडल टाउन थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि जिस समय पीड़ित मिला तो उसकी बाइक, मोबाइल, पर्स, जूते और ब्लेजर गायब थे। पीड़ित संजय कुमार ने बताया कि वह 8 फरवरी को अपनी बाइक पर किसी से पेमेंट लेने जा रहा था। रिफाइनरी के पास बने पुल के नीचे लघु शंका के लिए रुका तो पीछे से 2 नशेड़ी लोगों ने उसके मुंह पर कुछ पदार्थ डाला, जिससे वह कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर नीचे गिर गया। पीड़ित ने बताया कि तीसरे दिन उसकी बेहोशी टूटी तो वह उसी जगह पर पड़ा था जहां की 2 दिन पहले वह गिरा था, यानी कि 2 दिन तक वह उसी जगह पर ठंड में बेहोश पड़ा रहा। उसका सारा सामान भी गायब था, जिसके बाद उसने किसी का फोन लेकर अपने परिजनों को सूचित किया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। 8 तारीख को शाम के 4:30 से 5 बजे के करीब किसी काम से गढ़ी सिकंदरपुर की तरफ जा रहा था। तो बाइक से जा रहा था और मुझे वॉशरूम जाना था, तो वहीं मैंने पुल के नीचे साइड पे बाइक लगाई और उसी तरफ वॉशरूम करने चला गया। इतने में मैं वॉशरूम करने के बाद मेरी एक कॉल आ गई। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वहाँ कच्ची मिट्टी थी। मैं थोड़ी आगे की साइड चला, तो मतलब जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, चल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मतलब 2 लोग, कम से कम दो लोग थे जो शायद मेरी तरफ दौड़ रहे थे। और मेरे मन में थोड़ा सा डर आ गया कि मेरी पॉकेट में कैश भी है, फ़ोन भी है। तो मैं थोड़ा तेज़ी से चलने लगा और उसके बाद पीछे से अचानक से एक हाथ आया। पता नहीं उन्होंने मुझे कोई चीज़ सूंघाई या मेरे सिर पे पीछे से वार हुआ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ क्या घटना हुई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गोहाना रोड के आसपास, नहर के आसपास एक पेड़ के नीचे पाया। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था, सिर में दर्द था। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे, मैंने ब्लेज़र पहना हुआ था, वो मतलब मेरे कपड़े जूते कुछ भी नहीं थे वहाँ पे। मेरे पॉकेट में जो कैश था, जो कुछ कैश था, जैसे जब मेरे पास मुझे पता चला कोई मेरे पीछे करे, तो कुछ जो मेरे कैश था वो मैंने अपने अंडरवियर के अंदर डाल लिया था, पैंट के अंदर डाल लिया था। तो वो कैश तो वहीं था, लेकिन जो बाकी मेरा वॉलेट था, जो मेरा वॉलेट में कैश था, या मैंने हाथ में रिंग पहनी हुई थी, मेरा वॉलेट, मेरा जो इवनली शर्ट, मेरे शूज़ कुछ भी नहीं थे। और मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था और सिर पे मतलब कई जगह पे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर से, ईंट से वार किया हुआ है। और हाथों में, कलाइयों में बहुत दर्द हो रहा था। फिर उस टाइम मैं वहाँ पे एक चाय का खोखा था, वहाँ गया। वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल किया। तो तब मैं बेहोशी की हालत में था। तो मुझे घर वालों से पता चला कि 3 दिन से मैं यहाँ पे नहीं था, कि सेम डे, मेरे दिमाग में तो ये था कि सेम डे उसी दिन की ही घटना है, लेकिन वो उस दिन की घटना नहीं थी। उन 3 दिनों मेरे साथ क्या हुआ, मैं बेहोशी की हालत में ही था। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कहाँ था और कहाँ पे नहीं हूँ। लूटपाट के इरादे से किया गया आपके साथ? कुछ भी नहीं था। अगर देख, फ़ोन नहीं है, पर्स नहीं है, अगर ये सब चीज़ें देखी जाए, ऐसी बाइक भी मेरी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे बाइक भी नहीं मिली है मेरे घर वालों को। तो लूट लूटपाट की वजह से ही, इसके बाद इससे ज़्यादा अभी मैं कोई जानकारी दे पाऊँगा। संजय के पिता केवल कृष्ण ने बताया कि 8 तारीख को उनका बेटा घर नहीं लौटा तो इसकी शिकायत पुलिस में दी गई थी। 2 दिन बाद होश में आने पर जब उनके बेटे का फोन आया तो वह उसके पास पहुंचे तो देखा कि संजय नशे की हालत में था। 8 तारीख को लापता था जी। 8 तारीख को शाम को ये 4 बजे ऑफिस से निकला, मैडम को बोल के फिर मैं गढ़ी सिकंदरपुर राहुल से पैसे लेने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे को नहीं मिला, फिर रात को हम कंप्लेंट लिखवा गए हैं। तो उसके बाद कब पता चला आपको, कहाँ मिला, ये किस हालत में था? ये हमारे को 10 तारीख को सवेरे 4:18 पे गुहाना, ये नहर के पास जो चाय का खोखा है, जो गुहाना रोड के जाता है नहर के पास, वहाँ खोखा चाय का, खोखे वाले ने हमारे को फ़ोन किया, भैया आपका बच्चा भी जूते नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा कंबल लेके जल्दी आ जाओ। किस हालात में था ये, वो आपने देखा? ये नशे के हालात में था जी, इसको कुछ होश नहीं था और नीचे गिरा पड़ा था। फिर अभी डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट करा, डॉक्टर क्या बोले? हाँ जी, हॉस्पिटल में एडमिट करवा, डॉक्टर क्या बोले? पहले हम इसको लेकर रविंद्रा हॉस्पिटल में, उन्होंने सीटी स्कैन करके बोले सरकारी का मामला है, सरकारी में ले जाओ। फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ इनको एडमिट करवाया गया जी। वहीं इस पूरे मामले में डीएसपी संदीप का कहना है कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, केस रजिस्टर्ड है और हम सारा मामला इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
कुछ बता रहे जी नशे नशे की हालत में भी था ये। वो सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम सारी चीज़ें फाइल पे लेके आ रहे हैं और सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करेंगे।